नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं रीड संस्कृत भाषा संपूर्ण कोर्स लाइव वीडियोस के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आपको संस्कृत की वर्णमाला यानी संस्कृत के अल्फाबेट, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। किस तरह से इसके प्रश्न आप राइट कर सकते हो वो चीज़ आपको यहाँ पर बेरहमी से बताई जाएगी। उससे पहले हम बता दें कि हम संस्कृत वर्णमाला को जो है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पहला टॉपिक नहीं मानते। वो इसलिए क्योंकि इसका जो एक प्रोसेस है वो एक संस्कृत व्याकरण के 4-5 टॉपिक है उस पर डिपेंड करता है। बाकी वाले सारे टॉपिक जो है शब्द रूप और धातु रूप पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने इससे पहले जो है 7 वीडियो बना दिए, या 8वां वीडियो है। 7 वीडियो में हमने शब्द रूप, धातु रूप और उसके अलावा जो है आपके वचन, पुरुष, लिंग और विभक्ति संबंधित सारी जानकारियाँ दी है। वो जानकारी आप अच्छे से कर लें। और उसके बाद में ये वर्णमाला नाम का पहला वीडियो है। उसके बाद में दूसरे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से दोनों वीडियो में संस्कृत वर्णमाला संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर आप नए हैं तो, क्योंकि इसी तरह से रीड संस्कृत भाषा संपूर्ण कोर्स को हम करवा रहे हैं जिसके अंदर संस्कृत व्याकरण से संबंधित आपके जो भी प्रॉब्लम है सारी सोल्व होने वाली है। और हाँ, अगर आप सारे वीडियो एक ही जगह प्राप्त करना चाहते हैं जो हम लाइव पढ़ा रहे हैं तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, आई बटन को क्लिक कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप सारे वीडियो संस्कृत लाइव क्लासेस नाम की प्लेलिस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। और कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत हमने पढ़ाई है। और बैकग्राउंड टीचिंग में हमने जो 40 से 45 वीडियो बना करके संस्कृत जो रीड संस्कृत भाषा के फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, प्रथम भाषा संस्कृत, द्वितीय भाषा संस्कृत बैकग्राउंड टीचिंग में पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। वो वीडियो उससे भी आप हेल्प ले सकते हो जो हमने हस्तलिखित नोट्स के द्वारा मेहनत कस वीडियो बनाए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। आए उड़री लिखे होंगे वो चाहे हाय वरटलन यमंगण नम जब हैं घट दज जब घट दज कब चट दज तब कब ऐसा सरहल। जी हाँ, ये है माहेश्वर सूत्र और यही संस्कृत का अल्फाबेट है। ये माहेश्वर सूत्र संस्कृत का जो अष्टाध्यायी है पाणिनि की, उसके अंदर सबसे पहले ये माहेश्वर सूत्र है जो भगवान शिव के द्वारा पाणिनि को प्रदान किए गए थे। ये माहेश्वर सूत्र, इस माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही पूरी संस्कृत व्याकरण टिकी हुई है। और जो पाणिनि के अष्टाध्यायी के सारे सूत्र है वो इसी पर टिके हुए हैं जो 8 अध्यायों में लिखे हुए हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर आपको जो है माहेश्वर सूत्र और इससे बनने वाले प्रत्याहार और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में विशेष चर्चा की जा रही है। तो ये माहेश्वर सूत्र है जो पाणिनि को किस तरह से प्रदान हुए। पाणिनि तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही अध्यापक बन गए। लेकिन उन्होंने जो वहां पर जो संस्कृत पढ़ी जाती थी उस संस्कृत में कुछ कमी महसूस की, इसलिए उन्होंने जो है भगवान शिव से प्रार्थना की और तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा कि मैं इस तरह से कुछ वाणी को यानी व्याकरण को ऐसा अंजाम दूं कि इसमें शुद्धता हो सके। तो पाणिनि ने इस तरह से वरदान मांगा तो शिव ने कहा कि मेरे पास वो समय नहीं है जो कि मैं आपको बैठ करके जो है पूरी संस्कृत व्याकरण है सिखा सकूं। इसलिए पाणिनि ने भगवान शिव ने पाणिनि को कहा कि मैं डमरू बजा रहा हूं, इस डमरू की आवाज सुन करके आप जो है इस आवाज को घर पे जाके लिख देना और इसी के माध्यम से तुम सूत्र बना देना और पूरी संस्कृत व्याकरण की रचना कर देना। तो उन्होंने जो अपनी डमरू यानी निनाद ढक्का नवदशवारम यानी कि जो आपके डमरू की आवाज थी वो 14 बार बजाई और 14 ध्वनि को पाणिनि ने सुना और याद किया और लिख लिया घर पे आके। ऐसे आप जो हम बोल रहे हैं, आप और हम जो कोई बात बोलता है उसको सुन करके याद नहीं कर सकते। और पाणिनि इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने डमरू की आवाज है उसको सुन करके याद किया और लिपिबद्ध किया। वो जो लिपिबद्ध किया वो आपके सामने है। ये 4 लाइनें यहां पर हैं, यहां से शुरू हो रही हैं, यहां तक है और बाकी की 10 लाइन यहां पर हैं। 14 लाइन है कुल है। तो डमरू की आवाज के साथ में कैसे याद किया? सरहल। इस तरह से पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंदर जो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र है ये लिखे गए हैं। ये आप भी याद कर लें। इसको क्या है कि ये हमारे गुरुदेव ने हमें इस तरह से ये जब शुरुआत में सिखाया तब ऐसा बोला कि बेटे ये माहेश्वर सूत्र है, ये तुम्हारे आगे बहुत जगह काम आने वाला है। जो सूत्रों से आप व्याकरण पढ़ोगे जो जिसके अंदर जो है आपके संधि है, समास है या फिर
कोई भी टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का, उसके अंदर जो है ये सूत्रों से जो जहां पर पढ़ा जाता है वहां पर ये आपके काम आने वाला है, इसलिए इसे याद कर लें। तो हमने कहा गुरुदेव ये तो याद करने में काफी अटपटा है, तो उन्होंने कहा बेटा याद नहीं करना है, जब आप भगवान की पूजा करते हो तो बैठ करके इसको बोल दिया करो, तो आपको कुछ ही दिनों में अपने आप याद हो जाएगा। तो उसी तरह से ये माहेश्वर सूत्र है, भगवान शिव के द्वारा दिए हुए हैं। तो आप अगर भगवान शिव के अंदर आस्था रखते हो, मतलब आप त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात् इत्यादि जो भगवान शिव के मंत्र आदि बोलते हो, तो ये भी पूजा के समय बोल दिया करो। तो ऐसे याद हो जाएगा जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये 10 या 15 दिन में आपको याद हो जाएगा रोज सुबह शाम टाइम टू टाइम बोलने से। तो शुरू करते हैं, इसके अंदर क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो प्रोसेस है वो हम आपको बता दें कि इसके अंदर 14 सूत्र है। कितने सूत्र है? 14, 4 ये और जो आपके 10 ये, तो कुल मिला के 14 हो गए। तो ये 4 को हमने अलग लिखा और 10 को अलग लिखा। इसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि जो आपके ये 4 आपको दिख रहे हैं, ये 4 आपके हैं स्वर, इसके अंदर सभी स्वर है, और जो आपको आगे 10 दिख रहे हैं ये सारे व्यंजन हैं। तो यहां ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि ये आपके स्वर है और वो व्यंजन है। लेकिन ध्यान पूर्वक देखना कि यहां पर कौन कौन से स्वर है और कौन कौन से व्यंजन हैं, वो बात पहले समझा देते हैं, उसके बाद में बात करेंगे प्रत्याहार की। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान भी होगी, नहीं भी है, कि कोई भी लाइन के अंदर अंतिम अक्षर है उसको नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो हलंत है, और हलंत यहां पर मान्य नहीं है। वो इसीलिए बनाया है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यानी कि माहेश्वर सूत्र बनाने के लिए, माहेश्वर सूत्र के प्रत्याहार बनाने के लिए वो अंतिम अक्षर लिखे गए हैं। तो यहां पर कौन कौन सा है? और उसके बाद में क्या है? ई, उसके बाद में क्या है? उ, और न आपको गिनना नहीं है। फिर बाद में क्या है? री, उसके बाद में ली, और क आपको गिनना नहीं है। ए, उसके बाद में ओ, और उसके बाद में आई, और उसके बाद में औ। तो कुल कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्वर है जो कि आपके माहेश्वर सूत्र में। पहला क्वेश्चन आपके यहां पर क्लियर हो गया कि माहेश्वर सूत्र में कितने स्वर है? तो 9। यानी संस्कृत व्याकरण के अंदर जो आपको पूछे अच्छा कति संति, यानी आपके जो स्वर कितने हैं, स्वर संस्कृत में कितने हैं, यह प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा पूरे वीडियो के दौरान। इसका उत्तर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें कि संस्कृत में स्वर कितने हैं। बाकी सारी चीज बताएंगे, लेकिन यह बात आपको अगले वीडियो में बताएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। और उसके अलावा जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देना है कि संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर होते हैं। लेकिन माहेश्वर सूत्र में कितने स्वर होते हैं वो आपको हम बता देते हैं, 9 स्वर होते हैं। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर ए ई उ इन तीनों को यहां पर लिखा है, और री ली को यहां पर लिखा है, और इन चारों को यहां पर लिखा है। उसका भी एक रीजन है। तो यहां पर देखिए अ ई और उ ये तीनों स्वर है, और उसके बाद में जो री और ली है ये स्वर है, ये आपके ऐसे ह्रस्व स्वर है, ये है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हो गए? यहां पर आप देखिए 3 और 2 कितने हो गए? 5 ह्रस्व स्वर है। और यहां पर कितने हैं? 4 क्या है? दीर्घ स्वर है। तो यहां बात यह नहीं है कि संस्कृत व्याकरण के अंदर जो है ह्रस्व स्वर 5 होते हैं और दीर्घ स्वर 4 होते हैं। बात कुछ ऐसी है कि यहां पर ह्रस्व स्वर है वो माहेश्वर सूत्र में 5 है, और जो आपके माहेश्वर सूत्र में दीर्घ स्वर है वो आपके 4 है। ए और ओ है वो आपके गुण संज्ञक है, और आई और औ है वो वृद्धि संज्ञक है। तो यहां पर ये संज्ञक शब्द यानी संज्ञा सूत्र के माध्यम से आपको पता चलेगा। और इसके बाद में उकालो अजिस्व दीर्घप्लुत, उकालो अजिस्व दीर्घप्लुत नामक सूत्र से, यानी कि ये सूत्र कब बना, क्यों बना? क्योंकि जब पाणिनि ने ये सारे सूत्र लिख दिए 14 के 14, उसके बाद में दूसरे दिन सुबह जब वो बाहर घूमने के लिए सुबह सुबह गए थे, तो वापस आते समय उन्होंने कुकड़े की आवाज सुनी। व्हाट इज द कुकड़ा? यू अंडरस्टैंड दैट, मुर्गा है ना, मुर्गे की आवाज सुनी। तो मुर्गे ने जो बांग लगाई वो कुछ इस तरह से थी, वो ये आप समझ गए होंगे, कुक्कू को। तो यहां पर उन्होंने कुक्कू कू के अंदर जो ऊ है, उस ऊ के काल को उकालो, ऊ के काल को फिर क्या? अदृश्य
दीर्घ प्लुत। इस हिसाब से उन्होंने अजृस्व, इसके अंदर अच प्लस ह्रीश्व, ये आपकी जो है पुरुष वर्ण संधि बन गई, और उसके बाद में दीर्घ पुलुत अच है उनको हश्व दीर्घ पुलुत में बांट दिया। यानी कि सारे स्वरों को, सारे स्वर कितने जो आपके ऐ उण री लृक यहां तक जो भी स्वर है इनको हश्व दीर्घ और प्लुत में बांट दिया। तो हश्व दीर्घ प्लुत में बांट दिया तो दीर्घ कौन से होंगे? जो हश्व है उसके दीर्घ होंगे अ, ई, उ और री और लृ, ठीक है ना। तो इसमें से पहले वाले जो 4 है उनको उन्होंने कितने भागों में बांट दिया? 3-3 भागों में बांट दिया। तो इनके क्या बन गए? दीर्घ बन गए। आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा री, ये आपके 4 स्वर और बन गए और लृ का नहीं बना। तो यहां पर आप देख सकते हो अ, ई, उ, री, ये 4 स्वर ऐसे हश्व स्वर है, ऐसे हश्व स्वर है जिनका दीर्घ भी होता है, जिनका दीर्घ भी होता है। लृ ऐसा हश्व स्वर है जिनका हश्व नहीं, जिनका दीर्घ है नहीं होता। समझ में आ रहा है? अब ए, ऐ, ओ, औ ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। ए, ऐ, ओ, औ ये 4 ऐसे दीर्घ स्वर है जिनका हश्व नहीं होता। ये सारी बात अगले वीडियो में बताएंगे। अभी आपको स्वर संबंधी बात क्लियर हो गई है, और इसके जस्ट बाद में अपन व्यंजन समझ लेते हैं। व्यंजन समझने के बाद में जो है हम प्रत्याहार समझेंगे। अभी यहां आपके सामने हाय वरटलन यमंगणनम जब है घट दज जब घट दज कब चढ़ दचड़ तब कपे सत्सर हल, ये 10 लाइनें हैं। 10 लाइनों में व्यंजन है। व्यंजन को अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है। तो यहां सबसे पहले देखिए ये ह क्या है? ह, और उसके बाद में क्या है? य, ध्यान से देखिए। उसके बाद में व, और वह के बाद में ट को गिरना नहीं है। फिर क्या है? ल के बाद में ण को गिरना नहीं है। तो ह, य, व, र, ट है, ठीक है ना। यहां पर ह, य, व, र, ट। तो यहां आपके आ गया य, व और र, और उसके बाद में ट को गिनना नहीं है। फिर आएगा ल। तो यहां पर कितने अक्षर हो गए? ये 4 अक्षर हो गए, य, व, र, ल। और जो हिंदी की वर्णमाला बनी है वो संस्कृत वर्णमाला से ही बनी है, क्योंकि हिंदी की मां है वो कौन है? संस्कृत। और संस्कृत तो सबकी मां है। संस्कृत भाषाणाम जननी अस्ति, संस्कृत सभी भाषाओं की माता है। तो य, र, ल और वह इस तरह से हिंदी में बोला जाता है, वो सही क्रम नहीं है। एक प्रश्न यहां पर क्लियर हो रहा है आपके कि आपको पूछे कि इनका किनका अंतस्थ, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम क्या है? तो य, व, र, ल। और वो क्यों है? वो माहेश्वर सूत्र के कारण है। क्लियर हो रहा है? और उसके बाद में यहां तक अपन पहुंच गए। अब देखिए, किसी भी वर्ग के 5वें अक्षर, किसी भी वर्ग के 5वें अक्षर सबसे पहले आएंगे। किसी भी वर्ग के 5वें अक्षर है वो सबसे पहले आएंगे। तो यहां पर देखिए ये य, और उसके बाद में म, और उसके बाद में ग, ये य, म और ग, और उसके बाद में ण, उसके बाद में न। तो हो गए ना 5वें, य, म, ग, ण, न। अब देखिए ये य कौन से नंबर पे आया था? सबसे पहले नंबर पे। म कौन से नंबर पे आया था? दूसरे। फिर ग तीसरे पे, न चौथे पे, और न 5वें नंबर पे आया था। तो ये लाइन आपके क्लियर हो गई है। अब देखिए जो चौथे आएंगे, ठीक है ना, सबसे पहले 5वें, माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले कौन से अक्षर है? सबसे पहले 5वें अक्षर है। उसके बाद में चौथे शुरू हो रहे हैं। देखो झ कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे। यहां पर देखो झ, ये पहले नंबर पे। ऊपर यह पहले पे आ रहा था, नीचे झ भी पहले पे आ रहा है। उसके बाद में भ आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे ये पड़ा। मां दूसरे नंबर पे था, तो यहां पर भय भी दूसरे नंबर पे है। और उसके बाद में यह आपके मान्य नहीं है। तो फिर क्या मान्य है? तो फिर आप देख सकते हैं कि सीधा घ पे आ जाओ। क, ख, ग, घ, घ ढ दस है। यहां पर कुछ धडगस बोलते हैं, धडगस नहीं, पहले घ है। तो यहां पर घ आ गया। फिर ढ कौन से नंबर पे? ठ, ठ, ढ, ढ। यहां पर देखो चौथे नंबर पे, और उसके बाद में ध 5वें नंबर पे। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों चौथे की है, ये 5वें की है। समझ में आ रहा है? यहां पर सारे वर्ग के 5वें हैं, यहां पर वर्ग के चौथे हैं, और इसी एक ही लाइन के अंदर कौन से है?
तीसरे हैं। तो ज ज आप देखिए पहले नंबर पे यहां पर ज आ गया, फिर ब, दूसरे नंबर पे यहां पर ब आ गया, और उसके बाद में ग, क ख ग ग यहां पर आ गया, उसके बाद में ड यहां पर आ गया, उसके बाद में द यहां पर आ गया। ये देखिए ये आपके तीसरे चौथे पांचवें अक्षर है, ये अलग होते हैं, और पहले दूसरे हैं वो अलग होते हैं। कैसे देखिए यहां पर ख, ख पहले नंबर पे आएगा, ख कहां गया, क और ख यहां पर ये नंबर 1 पे आएगा। यहां पर नंबर 1 पे ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। यहां पर नंबर 1 पे आपके च वर्ग का आ रहा था, तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा चौथा तीसरा आपके नंबर 1 पे आ रहा था, लेकिन अभी क वर्ग का ख पहले नंबर पे आ रहा है। दूसरे नंबर पे ध्यान से देखिए यहां पर प फ, ये फ आ गया, थ आपके दूसरा है, तो ये प वर्ग का है वो दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद में छ, छ यहां पर आएगा, और ये तीसरे नंबर पे च वर्ग आ रहा है। उसके बाद में ठ, ट ठ ये चौथे नंबर पे आएगा। उसके बाद में थ, थ आपके आएगा पांचवें नंबर पे। समझ में आ रहा है, इसका नंबरिंग चेंज हो गया क्योंकि पहला दूसरा अलग डिपार्टमेंट है, तीसरा चौथा पांचवा अलग डिपार्टमेंट है। तो यहां पर आपके क्लियर हो गया इस लाइन के अंदर, और इसी लाइन के अंदर च यानी पहला शुरू हो गया। पहला यहां पर देखिए ये च, यहां पर भी डिवाइडेशन है, ये तो आपके हो गए ऐसे, च पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद में ट, ट दूसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद में त, त तीसरे नंबर पे आएगा। ये लाइन क्लियर हो गई। अब क और प, क यहां पर चौथे नंबर पे आएगा और प आपके पांचवें नंबर पे आएगा। तो 3 हिसाब से यहां पर जो है आपके ये अंक आ रहे हैं। आप बोरिंग न होए, बात को समझिए कि यहां पर माहेश्वर सूत्र है, उसके अंदर जो व्यंजन है वो किस क्रम में लिखे हुए हैं। उसका क्रम है पहले पांचवें, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे और फिर पहले। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 25। और ये 25 क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है। क्लियर हुआ, ये आपके स्पर्श व्यंजन है। 8 प्रत्याहार है जो पूरी वर्णमाला में सर्वाधिक है। पूरी वर्णमाला में सर्वाधिक अ आदि मतलब अ से शुरू होने वाले प्रत्याहार है वो आपके 8 है। ई से शुरू होने वाले 3, ऊ से शुरू होने वाला 1 है, ए से शुरू होने वाले 2, आई से शुरू होने वाला 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है से शुरू होने वाले 2, य से शुरू होने वाले 5 है, व से शुरू होने वाले 2, र से 1, म से 1, ग से 1 और झ से भी 5। ये 2 प्रत्याहार है, य और झ से शुरू होने वाले 5 प्रत्याहार है जो कि व्यंजनों में सर्वाधिक है। व्यंजनों में सर्वाधिक यह होगा ऑप्शन में, और झ नहीं होगा तो यह राइट होगा, दोनों होगा तो दोनों राइट होंगे, और यह नहीं होगा तो झ राइट होगा। अब भ से शुरू होने वाला 1, ज से शुरू होने वाला 1, ब से शुरू होने वाला 1, ख से शुरू होने वाला 2, छ से शुरू होने वाला 1, च से शुरू होने वाला 2 और श से शुरू होने वाले 2। इस तरह से आपके ये प्रत्याहार शुरू होने वाले बताए गए हैं। तो आपके कुल प्रत्याहार कितने बन गए, 42। कैसे बने देखिए, इसको स्वरों वाले जोड़ते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो स्वरों से शुरू होने वाले कितने हो गए, 15 स्वरों से शुरू होने वाले हो गए। उसके बाद में व्यंजन से शुरू होने वाले 2, 5, 7 और 2, 9 और 1, 10 और 1, 11 और 1, 12, 12 और 5, 17 और 1, 18 और 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 है वो व्यंजनों से शुरू होने वाले हैं। तो 5, 7, 12 का 2 हासिल 1 और 2, 2 और 2, 4, 42 प्रत्याहार बनते हैं। कुल प्रत्याहार कितने हैं प्रश्न पूछे तो राइट क्या होगा, 42। प्रत्याहार कितने होते हैं, 42 आपका क्वेश्चन राइट होगा। लेकिन ध्यान रहे इससे संबंधित कुछ 44 भी बोल रहे हैं, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे सारे प्रत्याहार समझाने के जस्ट बाद में। तो शुरुआत कर देते हैं आपके जो है प्रत्याहारों की। यहां पर सबसे पहले ए से शुरू होने वाले 8 प्रत्याहारों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला अण प्रत्याहार है, तो यहां पर देखिए ये इस अ से शुरू होने वाले प्रत्याहार है अ, ई, उ, न। तो न तक आपके कितने हुए, अ, ई, उ और न मान्य नहीं है, तो इसमें कितने अक्षर हुए, 3 अक्षर हुए। अण प्रत्याहार आपके क्लियर हुआ, समझ में आया। तो कहीं पर अण लिखा हुआ आए तो वहां पर आप 3 अक्षरों को गिनती करोगे। उसके बाद में अक प्रत्याहार, ऐसे लगाकर इस क तक, तो ऐसे क तक 3, तो वो ऊपर वाले हो गए अ, ई और उ। और उसके बाद में री और ली, न को गिनना नहीं है,
री और ली साथ में और गिन लोगे तो ये कितने हो गए भाई, ये 3 तो वो वाले 2, ये 5 अक्षर हो गए अक प्रत्याहार में। अक प्रत्याहार, ये एक एक प्रत्याहार आगे काम आएंगे, इसलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहां पर कुछ 42 प्रत्याहार है, प्रत्येक प्रत्याहार कहां से शुरू होता है कहां बंद होता है कोई पता नहीं रहता है। 42 के 42 रटे जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए प्रत्याहार के नाम रट लो कि इतने प्रत्याहार होते हैं, कौन कौन सा प्रत्याहार होता है और कौन कौन सा नहीं होता है। ऐसे मन से प्रत्याहार नहीं बना सकते, जो बन गया वो बन गया। इसलिए आप लोग ये माहेश्वर सूत्र याद कर लो, तो कोई भी प्रत्याहार आएगा तो आप उसके बीच में से उसको है पता कर सकते हो कि, क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि ये अक्षर है, ये अक्षर कौन से प्रत्याहार में नहीं है या फिर कौन से प्रत्याहार में है, तो वहां पर प्रश्न आपके गलत होने की संभावना रहती है। आपको एक एक प्रश्न राइट करना है। हमारा अभियान यही है कि आपके 30 में से 30 अंक आने चाहिए। इसलिए जो भी टॉपिक समझाया जाता है उसमें जो सलाह दी जाती है वो आप उसको सही ढंग से जो है माने। और आप लोग जो है माहेश्वर सूत्र आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आप आगे वाली पढ़ाई करें क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना है। नहीं याद है तो आप हमेशा के लिए पढ़ें तो आपको याद हो सकता है। अब यहां पर बात करते हैं अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में अ से लगाकर च तक है, तो यहां पर आपके 9 अक्षर होंगे कुल। यहां पर देखिए ए ओ आई औ साथ में आ गया तो 4 और हो गए, 5 के साथ में 4 हुए 9। 9 क्या है, स्वर। तो यहां पर अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं। सारे क्या आते हैं, स्वर आते हैं। इसलिए अच प्रत्याहार में पूछे तो कितने अक्षर आते हैं, 9। लेकिन संस्कृत वर्णमाला में 9 अक्षर नहीं होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं वो आपको कमेंट में बोलना ही बोलना है। तो यहां पर तो आपके अच प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं, तो 9। उसके बाद में अट। अट प्रत्याहार में ध्यान से देखिए ये 9 तो स्वर आते ही है। प्लस में देखिए अट कुप्वांग नुम वाय अपी ऐसे वाले सूत्र आएंगे तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। ह य व र ट तक आपको गिनना है। कहां तक गिनना है, ट तक गिनना है। तो ट तक गिनोगे तो यहां पर ये 9 तो आगे ऊपर वाले है, य व र, ये 4 और आगे, तो कुल मिला के कितने अक्षर हो गए, ये आपके यहां पर ऐसे लिख सकते हो कि 9 स्वर प्लस है य व र, तो ये आपके कुल हो गए 9 10 11 12 13 अक्षर हो गए। तो इसीलिए कहते हैं कि अट प्रत्याहार में 9 के 13 होना। 9 के 13 हो गए, 9 के कितने हो गए, 13। अब ये अण प्रत्याहार है। यहां पर देखिए यहां पर भी अण प्रत्याहार है, यहां पर भी अण प्रत्याहार है। दोनों प्रत्याहार के नाम सेम है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं उठानी है, क्योंकि हम जैसे पढ़ाने वाले हैं तो हमें भी उस चीज को मानना है। बस जो चीज लिखा है उसको मानना है। कौन सा प्रत्याहार कौन से सूत्र में काम कर रहा है वो सूत्र पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो यहां पर तो आपको ये मानना है, ऐसे आपको नहीं पूछेंगे कि अण प्रत्याहार में कौन सा अक्षर आता है, ये वाला पूछ लेंगे और वो वाला आपको कंफ्यूज कर देंगे और गलत क्वेश्चन पूछ लेंगे। अरे गलत क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अण प्रत्याहार में कौन सा अक्षर आता है और वहां पर आपके यहां पर वो भूल जाएगा कि उसको भी पता नहीं है पूछने वालों की अण प्रत्याहार 2 होते हैं। तो फिर कोर्ट किस लिए बना है, इसलिए जो चीज याद करने की है उसे याद करें, जो विवादित है उसको अलग अलग याद कर लो, जो इसमें भी लिखा है उसमें भी लिखा। आगे आप संधि पढ़ोगे तो एक एक शब्द में 4 संधि होगी, फिर पूछोगे कि इसमें संधि कौन सी है, अरे चारों ही है, कौन सी संधि मुख्य है, और मुख्य से क्या है, सारी मुख्य है। तो इस तरह से एक एक शब्द में 4 संधि पाई जाती हैं। लोग विवाद करते हैं कि इसमें ये संधि है वो नहीं है, ये नहीं है, अरे चारों ही है ना, है तो है। कौन कहता है कि उसमें वो संधि नहीं है, चारों ऑप्शन में होगी तो क्वेश्चन गलत होगा। कोर्ट किस लिए बना है, क्योंकि पाणिनि कह रहा है कि इसमें चारों संधियां हैं तो फिर वो हैं। ये बात संधि की आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो विवादित बातें होती हैं उस पर अपन को दिमाग में अमल नहीं करना चाहिए। तो इस अण प्रत्याहार में यहां इस ण के अंदर आता है, तो इसमें जो आपका अट प्रत्याहार है उसके साथ में ण जोड़ दो, यानी कि अण प्रत्याहार में एक तो आता है अ ई उ 3 और एक क्या आता है सारे स्वर प्लस अंतस्थ। सारे स्वर प्लस अंतस्थ, प्लस में क्या आता है ह भी इसके साथ में आता है। अंतस्थ में तो य व र ल ये 4 आते हैं। फिर क्या आता है ह इधर पड़ा है, इसलिए जो आपका अण प्रत्याहार है उसमें अट प्रत्याहार यानी कि ये ऊपर वाला और न, ये आपका ल, न नहीं ल, और उसके बाद में स्वर अंतस्थ और है ये मिल जाते हैं। अब अम प्रत्याहार आता है, अम प्रत्याहार में ये 5वें जुड़ जाते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूं, अम प्रत्याहार में स्वर प्लस ह प्लस अंतस्थ, अंतस्थ प्लस में क्या लिखूं 5,
पांच का मतलब समझ रहे हो, पांचवा अक्षर समझ में आ रहा है। अब यहां पर आपके जो है अश प्रत्याहार, सातवां अ से शुरू होने वाले 8 प्रत्याहार है। अश प्रत्याहार में ये स आपको दिख रहा है, तो यह 5 में आते हैं, चौथे सिर्फ नहीं आते हैं, फिर चौथे और तीसरे दोनों आ जाते हैं। तो यहां पर स्वर प्लस ह प्लस अंतस्थ प्लस आपके पांचवा चौथा और तीसरा ये स्वर आएंगे, तो अश प्रत्याहार आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, आप संधि पढ़ते हो तो तीसरा चौथा पांचवा ईयर 11 है, और स्वर आने पर यानी कि आपकी जो जस्व संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के अंदर जो है आपकी 4 संधि ऐसी है जिसके अंदर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है अश आता है, और विसर्ग संधि की 2 संधि ऐसी है जिसके अंदर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है जो आपके अश प्रत्याहार आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल प्रत्याहार में आप देख सकते हो यहां पर अ से लगाकर ल तक अल प्रत्याहार में पूरी वर्णमाला है, पूरी क्या है, वर्णमाला है। तो आपको समझ में आ रहा है प्रत्याहार, इस तरह से आपको प्रत्याहार रटने का तरीका तो हमने आपको बता दिया कि आप माहेश्वर सूत्र याद कर लो और प्रत्याहार के नाम याद कर लो। 8 प्रत्याहार हमने आपको बताए हैं जो अ से शुरू होने वाले हैं। अब आपके जो है ई से शुरू होने वाले, 3 प्रत्याहार है। पहला इक प्रत्याहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है, तो यहां अ तो मिटा दो, आपकी अ चला गया, अब अ साथ में कभी नहीं आएगा। अ से शुरू होने वाले 8 हमने पढ़ लिए। अब ई से शुरू होने वाले, ई से लगाकर जो है आपके क तक, ई से लगाकर क तक आपके जो है ये कौन सा प्रत्याहार होता है, एक प्रत्याहार होता है। इसमें ऊ, ई, ऊ, री और ली, ये यण संधि में बहुत ही काम आएगा, इसलिए इसके अंदर ई, ऊ, री, ली 4 वर्ण पढ़े जाते हैं। अब है इच प्रत्याहार, इच प्रत्याहार में ई से लगाकर च तक है, तो इसमें ए को छोड़कर सारे स्वर है, ए को छोड़कर सारे स्वर, समझ में आ रहा है, सारे स्वर। ए को छोड़ा क्यों, क्योंकि यहां पर अ ई उण में ई था, अ था, वो चला गया, तो यहां च तक है। अच के अंदर सारे स्वर आते हैं, इच के अंदर अ को छोड़कर सारे स्वर आते हैं। कोई ऐसी जगह है जहां पर आपके जो है अ की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपके उत्तर विसर्ग संधि पढ़ेंगे वहां पर आपके अ की जरूरत पड़ेगी, और बाकी वाली संधि के अंदर अ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर इच प्रत्याहार आएगा प्रथम पद के अंतिम अक्षर में। यहां पर इण प्रत्याहार है, इण प्रत्याहार में ई के बाद में इस ण की गणना आपको नहीं करनी है, इस ण की गणना करनी है, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर सारे स्वर है, यानी कि 9 स्वर, उसके बाद में ह, और उसके बाद में अंतस्थ, यानी कि जो आपके अण प्रत्याहार था उसमें अ को छोड़कर सारे स्वर है। 9 स्वर, और 9 स्वर नहीं है, सॉरी 8 स्वर है, क्योंकि एक अ तो चला गया। इण प्रत्याहार में 8 स्वर है, ह और अंतस्थ वर्ण आते हैं। तो तीनों आपने समझ लिए ई से शुरू होने वाले। अब आपके ऊ से शुरू होने वाला एक मात्र है, ऊ से शुरू होने वाला एक ही है, ऊ से लगाकर क तक उक प्रत्याहार है, इसमें ऊ, री और ली आते हैं, ये 3 स्वर आते हैं। ऊ से शुरू होने वाला एक है जो आपने समझ लिया। अब आप यहां पर देख सकते हो ए, ई, ऊ, यहां तीनों हमने पढ़ लिए। री और ली से शुरू होने वाला कोई भी स्वर प्रत्याहार नहीं है, री और ली से शुरू होने वाला कोई भी प्रत्याहार नहीं है। तो किससे शुरू होगा, ए से शुरू होगा, और ए से शुरू होने वाले 2 प्रत्याहार है जो हमने आपको बता दिए थे। तो डिटेल से करते हैं। तो यहां आप देख रहे हो ए से शुरू होने वाले 2 प्रत्याहार है, और आई से शुरू होने वाला एक प्रत्याहार है, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं। तो ए अंग है, आई उच है, तो यहां ए से शुरू होने वाला एक तो है एंग प्रत्याहार है, और दूसरा है एच, उसके बाद में आई से शुरू होने वाला ऐच प्रत्याहार है। एच और ऐच में अंतर है, ये बहुत काम आएंगे, छोटे छोटे प्रत्याहार है लेकिन बहुत काम आएंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर ए से शुरू होने वाले 2 है, तो ए से लगाकर ग तक कौन कौन से हुए, ए और ओ, है ना, एंग पदांता दते, है ना। इस तरह से आपके जो है जो ये सूत्र बहुत काम आएंगे। एंग प्रत्याहार है, उसके अंदर दो अक्षर होते हैं। फिर एच, ए से लगाकर च तक, ए से लगाकर च तक ए और ओ तो होते ही है, और उसके साथ में जो है आपके आई और औ भी आ जाएगा। तो आपने एचओ अयवाय सूत्र पढ़ा था वृद्धि संधि में, वो यहां पर काम आएगा, ए ओ आई औ। इस तरह से आपके ए से शुरू होने वाले 2 प्रत्याहार हो गए। आई से शुरू होने वाला ऐच, आई से लगाकर च तक, ये आपके वृद्धि विधायक सूत्र है। तो यहां पर आई और औ ये दोनों आपके अक्षर आएंगे जो ऐच प्रत्याहार में होंगे।
अब आपके जो है स्वरों से शुरू होने वाले प्रत्याहार हमने समझा दिए। अब है व्यंजनों से शुरू होने वाले प्रत्याहार। तो ये आपके व्यंजनों की 10 लाइन है। यहां पर 15 प्रत्याहार स्वरों से शुरू होने वाले हमने पढ़ लिए और 27 प्रत्याहार है जो कि आपके व्यंजनों से शुरू होने वाले वो हम पढ़ रहे हैं। तो यहां सबसे पहला प्रत्याहार है वो है से शुरू होने वाले 2 प्रत्याहार है से शुरू होने वाले 2 प्रत्याहार में एक तो हर्ष प्रत्याहार है और एक है आपका जो है हल प्रत्याहार। ये 2 प्रत्याहार ह से शुरू होते हैं। तो यह से शुरू होने वाले तो आपके 5 है, लेकिन ह से शुरू होने वाले इस ह से शुरू नहीं होंगे, इस ह से शुरू होंगे। तो इस ह से लगाकर इस श तक, तो है से लगाकर शय तक कौन कौन से होते हैं? एक तो ह, उसके बाद में अंतस्थ। अंतस्थ कौन से होते हैं ये जानकारी आपको होनी चाहिए। य व र ल, इसको अंतस्थ कहते हैं। उसके बाद में यहां पर 5वें, फिर कौन से? चौथे, और उसके बाद में तीसरे, है ना, तीसरा, चौथा, 5वां अंतस्थ और ह। इसके अंदर स्वर नहीं आता। तो ये हर्ष प्रत्याहार है, ये अश प्रत्याहार और हर्ष प्रत्याहार है। इसके अंदर क्या डिफरेंस है? इसके अंदर तीसरा, चौथा, 5वां यर लव और ह आता है, और इसके अंदर जो है इसके साथ में स्वर और आ जाता है। तो ये अश प्रत्याहार बन जाता है और हर्ष और अश में इतना फर्क होता है। अब हल प्रत्याहार में आप जानते हो है से लगाकर ल तक पूरे के पूरे व्यंजन आते हैं। अब आपके जो है यह से शुरू होने वाले, यह से शुरू होने वाले आपके 5 प्रत्याहार है। तो यहां पर देखिए हमने है काट दिया। यह से शुरू होने वाला एक तो यण प्रत्याहार है, यट प्रत्याहार नहीं होता है। यण प्रत्याहार में य व र और ल, ये 4 क्या आगे आपके अंतस्थ है। तो यण प्रत्याहार और इक प्रत्याहार एक दूसरे के विलोम होते हैं। इक प्रत्याहार हमने ऊपर पढ़ा था, यण प्रत्याहार यह से लगाकर न तक होता है। ये अच्छे से याद कर लेना, आगे संधि पढ़ाएंगे तो वहां पर काम आएंगे। तब यम प्रत्याहार है, तो यम प्रत्याहार में अंतस्थ तो आएंगे ही, सबके अंदर आएंगे। यण प्रत्याहार में अंतस्थ तो सब में आएंगे। उसके बाद में ये मा तक है तो प्लस 5वां अक्षर आएगा। उसके बाद में यय प्रत्याहार है, तो यय प्रत्याहार में अंतस्थ आएंगे और उसके साथ में क्या आएंगे? उसके साथ में 5वां आएगा और प्लस में कौन सा? चौथा नहीं, एक तो झ आएगा और एक य आएगा, झ और भ आएगा, ठीक है ना, झ और भ आएगा, घ ढ ध नहीं आएंगे, चौथे 2 ही आएंगे जो यय प्रत्याहार में। अब यय प्रत्याहार यहां तक, इस यह से लगाकर यहां तक, इसके अंदर अंतस्थ यय प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ आगे और उसके बाद में जो है आपके 25 के 25 अक्षर पूरे के पूरे स्पर्श व्यंजन आ गए। क्यों? क्योंकि आपके पहला, तीसरा, 5वां भी आ गया, चौथा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, दूसरा भी आ गया, पहला भी आ गया। अब यर प्रत्याहार है, यर प्रत्याहार यहां तक है, तो इसके अंदर आपके अंतस्थ आगे सारे, अंतस्थ सारे आगे, और ऊष्म अपने अंतस्थ के बाद में स्पर्श आगे 25 के 25, और उसके बाद में श श श आगे सारे ऊष्म नहीं आए हैं। तो यहां पर ये 4 है प्लस 25 है प्लस आपके 3 हैं। तो ये आपके 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 वर्ण होते हैं यर प्रत्याहार में। यरो अनुनासिके, अनुनासिको वा, ऐसे सूत्र है, वहां पर आपके यर प्रत्याहार काम आएंगे। अब आपके वह से शुरू होने वाले 2 प्रत्याहार है, वहां पर देख सकते हो वह। तो पहला है वश प्रत्याहार। तो वश प्रत्याहार में एक तो वह और र और ल ये आते हैं, यह नहीं आता है। प्लस में यहां पर श है तो 5वां, चौथा और तीसरा, 5वां, चौथा, तीसरा। वश प्रत्याहार की कहीं जरूरत पड़े तो वह र ल 3 अक्षर होते हैं, फिर 5वां, चौथा और तीसरा अक्षर होता है। अब उसके बाद में जो है आपके वल प्रत्याहार है। वल प्रत्याहार में वह से लगाकर ल तक है, तो यहां पर आपके हय व्रट ऐसा था ना, तो यहां पर यह इसने नहीं लिया, है भी नहीं लिया, तो भी आपके यह को छोड़कर सारे स्वर होंगे। यह को छोड़कर सारे व्यंजन, स्वर नहीं, यह को छोड़कर सारे के सारे व्यंजन किस में आएंगे? वल प्रत्याहार में आएंगे, सारे व्यंजन आएंगे। यहां पर है को छोड़ दिया, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर है को छोड़ दिया, लेकिन यहां वाला क्योंकि ल तक है, तो यहां पर यह को छोड़ करके सारे व्यंजन आते हैं, वो वल प्रत्याहार में आते हैं। हो सकता है वल प्रत्याहार के लिए यहां पर है लिखा है और यहां पर भी है लिखा है, तो ये आपको समझ में आ गया।
अब वल प्रत्याहार के बाद में एक रल प्रत्याहार है जो रै से शुरू होता है। अब रै से शुरू होता है रल प्रत्याहार, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है तो यहां पर आ गया, और यह और वह को छोड़कर, यह और वह को छोड़ करके सारे क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं। वहां पर यह और वह को माइनस कर दो, बाकी सारे व्यंजन आते हैं, वो रल प्रत्याहार होता है। अब एक आता है आपका मय प्रत्याहार, तो यहां पर यमंगड़ नम वाली आपको लाइन दिख रही है, इसके अंदर ये म है, इस म से शुरू होता है, तो आपके मा गा णा और न प्लस उसके बाद में क्योंकि मय प्रत्याहार यहां तक है, तो उसके बाद में आपके जो है यहां पर अपने ऐसे कह सकते हैं कि इसने यह को नहीं लिया, तो यह को छोड़कर 24 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, क्योंकि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, सारे के सारे स्पर्श व्यंजन यहां पर यह तक है, तो आपके यह को छोड़कर सारे क्या है 24 जो है आपके स्पर्श व्यंजन है वो मय प्रत्याहार में आता है। हो सकता है कि उसको यह की जरूरत नहीं है इसलिए मय प्रत्याहार बनाया है। मय प्रत्याहार में कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं होता है, तो यह इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपके गम प्रत्याहार देखिए, इस मैं से शुरू होने वाला एक आ गया, इस ग से शुरू होने वाला एक प्रत्याहार है, तो गमो हस्वाद गमुड़ नित्यम वाला सूत्र है, जहां पर गमुड़ा गम संधि होती है, वहां पर एक तो ग और एक ण और एक है जो न, ये 3 अक्षर है पांचवें, इन 3 पांचवें अक्षरों को गम प्रत्याहार में रखा जाता है, जहां पर यह और मैं नहीं साथ में होते हैं 3 पांचवें गम प्रत्याहार में। अब यहां पर देख सकते हो आपके जो इतनी लाइन बची है, तो यहां पर झ है, इस झ से शुरू होने वाले आपके जो है कुल 5 प्रत्याहार है। पहला है झस प्रत्याहार, यहां से दिख रहा है झ ब य घ ढ ध स, तो ये आपके चौथे अक्षर होते हैं ना, किसी भी वर्ग के चौथे अक्षर यानी कुल 5 अक्षर होते हैं, तो वो आपके झस प्रत्याहार में। अब झस में स संकर वाला आ गया, तो यहां तक है, यानी चौथे और तीसरे झस प्रत्याहार में होता है। फिर आता है झय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार में चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले ये सारे के सारे आते हैं, 5वें नहीं होते हैं, बाकी सब झय प्रत्याहार में होते हैं। उसके बाद में झर प्रत्याहार, झर प्रत्याहार में चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले तो होते ही हैं, उसके बाद में श श श और होते हैं। इस तरह से आपके जो है ये झर प्रत्याहार है। जरो जरी सवर्णे ऐसे करके आपके बहुत सारे जस्व संधि में सूत्र आएंगे। उसके बाद में झल, झल प्रत्याहार में आपके चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और उसके बाद में श स श ह, यानी कि आपके ऊष्म वर्ण भी आएंगे लेकिन पहले नहीं आएंगे, सॉरी 5वें नहीं आएंगे। ये आपके 4 संधि व्यंजन संधि की ऐसी है जहां पर प्रथम पद का अंतिम अक्षर ये है आपका झल प्रत्याहार आएगा, जहां पर आपके जो है 5वां नहीं आएगा। अब अगला है आपका भश प्रत्याहार, तो भ आपको यहां पर दिख रहा है, श आपको यहां पर दिख रहा है, तो यहां पर भ घ और घ ढ और उसके बाद में ढ और उसके बाद में ध, यानी कि आपके झ को छोड़कर सारे चौथे 4 चौथे भश प्रत्याहार में होते हैं। इसके बाद में जो है आपके एक जस प्रत्याहार है। जस प्रत्याहार यहां पर देख सकते हो, ये दोनों आप मिटा सकते हो। अब जय से शुरू होने वाला जय से लगाकर शय तक सारे तीसरे हैं, वो क्या है आपके जस प्रत्याहार में। बस प्रत्याहार में आपके जय को छोड़कर सारे तीसरे, यानी कि ब ग ड द, ये 4 जो है तीसरे बश प्रत्याहार में होते हैं। अब आपके सारे के सारे प्रत्याहार एक साथ समझा देते हैं। पहला है खय प्रत्याहार। खय प्रत्याहार आपके यहां से शुरू होता है, ख से लगाकर यह तक, यानी कि ये ख प छ ठ थ ये आपके दूसरे हैं और उसके बाद में च ट त क प ये पहले हैं, तो दूसरे और पहले खय प्रत्याहार में। उसके बाद में खर प्रत्याहार, ख से लगाकर रह तक, तो ख से लगाकर रह तक दूसरे और पहले तो होते ही होते हैं। उसके बाद में श श श और होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है, बहुत जगह काम आएगा। हमें तो पता है, आपको पता है तो आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि खर प्रत्याहार है, उसके अंदर पहला दूसरा से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है। उसके बाद में छव प्रत्याहार। छव प्रत्याहार में ध्यान पूर्वक देखें, ये छ से लगाकर वह तक, ये छव प्रत्याहार बहुत ही काम की चीज है। आपके च वर्ग ट वर्ग और त वर्ग है, उसके अंदर पहला और दूसरा है। च ट और त वर्ग का पहला और दूसरा है। ध्यान से देखिए, यहां पर छ और यहां पर ठ और यहां पर थ और यहां पर च और उसके बाद में यहां पर त, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा डिटेल से करते हैं। यहां पर छ
और यहां पर ठ और यहां पर थ और उसके बाद में च ट त, यहां पर च, यहां ट और यहां त, तो च छ ट ठ त थ, यानी च ट त, च वर्ग ट वर्ग और त वर्ग का पहला दूसरा है, बहुत ही काम आएगा। जो आपके सचुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, वहां पर काम आएंगे, वो चीज आपने यहां पर सीखी अच्छा प्रत्याहार में। अब च प्रत्याहार, यहां पर आपको च दिख रहा है और यहां पर यह दिख रहा है, तो यहां पर च प्रत्याहार में सभी वर्ग के पहले अक्षर होते हैं और यहां से च से वापस र तक है, तो यहां पहले और स पहले और स होता है, वो चर प्रत्याहार में होता है। चरत्व संधि जो आपकी व्यंजन संधि की स्टार्टिंग संधि है, वहां पर ये प्रत्याहार काम आएगा, चर आने पर चय बनेगा, इस तरह से सूत्र है। अब शर प्रत्याहार श, ये तीनों हैं जो आपके सर प्रत्याहार के अंदर आते हैं, तीनों स की जरूरत पड़ती है तो उसको सर प्रत्याहार कहते हैं। और ये है साथ में आ जाता है, इसके प्लस है आ जाता है तो शल प्रत्याहार आ जाता है। शलो ऊष्माण्य सूत्र से सल प्रत्याहार के अंदर ऊष्म वर्ण आते हैं। इति वार्ताः श्रूयन्तः प्रवाचकाः के शिक्षा शास्त्रिण है, यानी कि आपने 42 प्रत्याहार सीख लिए, समझ लिए। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शन की बात करते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या को लेकर के, उसके बाद में विभक्ति को लेकर, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न पूछे जाएंगे और एक दो प्रश्न इसके भी पूछे जाएंगे। यह बात बहुत ही ध्यान देने की है। कुल प्रत्याहार आपके 42 है, ये प्रश्न फैक्ट है, लेकिन अष्टाध्यायी में र प्रत्याहार मिलता है और उनादि सूत्रों में यम प्रत्याहार मिलता है, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो 44 प्रत्याहार होते हैं। यानी कि प्रश्न आपका ऐसा बने कि प्रत्याहार कितने हैं, तो वहां आपके 42 होंगे। लेकिन जब बात यह आती है कि 44 प्रत्याहार कैसे बने, तो यहां पर आपके अष्टाध्यायी में र प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है, उसको इस 42 में शामिल नहीं किया गया, उसको और उनादि सूत्रों के यम प्रत्याहार को मिला करके 44 होते हैं। तो ये बात आपके फैक्ट होगी। आपको पूछ ले कि यम प्रत्याहार सहित कितने होते हैं, तो 43, र प्रत्याहार सहित कितने होते हैं, तो 43, र प्रत्याहार और यम प्रत्याहार सहित कितने होते हैं, तो 44। बात समझ में आ गई होगी। अब ये बात बहुत ही ध्यान देने की है, ये जो चय प्रत्याहार है, ये चय प्रत्याहार आपके वार्तिकों में यूज किए गए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो सूत्र लिखे गए हैं उसमें ये प्रयोग में नहीं किए गए हैं। जो कात्यायन ने वार्तिक लिखे थे उसमें आपके ये प्रयुक्त किए गए हैं चय प्रत्याहार, जो कि 42 प्रत्याहार में शामिल है। तो आपको पूछे अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार है, अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार है, तो उसका सही उत्तर होगा 42, यानी 42 ही राइट है। तो बताइए ये चय प्रत्याहार है, ये तो वार्तिक में लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी में है ही नहीं, जो 42 में शामिल है, तो ये अष्टाध्यायी में 42 कैसे हुए? उसका उत्तर है ये, अष्टाध्यायी में र प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है, चय प्रत्याहार नहीं है, तो चय की जगह र आ गया, कुल 42 के 42 रहे अष्टाध्यायी के अंदर। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। 41 प्रत्याहार जो वर्तमान में पढ़े जाते हैं वो अष्टाध्यायी से लिए हुए हैं, और चय प्रत्याहार है वो वार्तिक है। उनादि सूत्रों में आपका यम प्रत्याहार है वो आपके 42 प्रत्याहारों में शामिल नहीं है, और जो अष्टाध्यायी में र प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है वो भी 42 प्रत्याहारों में शामिल नहीं है। जो बात बताने योग्य थी वो सारी हमने बता दी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आपको, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि विभक्तियों को लेकर के कुछ प्रश्न है जो वहां पर हम फुटेज को नहीं जोड़ सके, उसको यहां पर पूछ लेते हैं, और उसके कंटिन्यू में कुछ प्रत्याहारों से और इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने विभक्ति और लिंग समझाया था। इस वीडियो में हम आपको बता रहे थे कि विभक्ति के प्रश्न पूछेंगे, लेकिन विभक्ति के प्रश्न तो जो है आपके वहां पर हमने पूछ लिए थे, लिंग संबंधी प्रश्न वहां पर पूछने बाकी रह गए थे, तो लिंग संबंधी प्रश्न यहां पर पूछ लेते हैं। और इसके बाद में जो आपके जो है प्रत्याहार से संबंधित प्रश्न हैं ये, और आपके जो है माहेश्वर सूत्र से संबंधित प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में, यानी 9वें वीडियो में, ये 8वां वीडियो है, पार्ट 8 है, तो पार्ट 9 के अंदर हम संस्कृत वर्णमाला पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन को क्लियर कराएंगे। वहां पर हम आपको जो है प्रत्याहार के प्रश्न पूछेंगे, ऐसे आगे से आगे पूछते जाएंगे, तो आप भी है जो आपका पूरा कोर्स करेंगे। तो यहां हम आपको जो है लिंग संबंधी प्रश्न पूछ रहे हैं, कुल 5 प्रश्न यहां पर पूछ रहे हैं। इसके उत्तर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आपको उत्तर कमेंट में देने हैं। तो यहां पर भाववाच्य कृदंते कस्य प्रयोगो भवति, स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास में रखें। यहां पर जो है आपके पठनीय लिखा हुआ है, पठनीय, ठीक है ना, फ्लैग से आपको दिख नहीं रहा होगा, पठनीय।
तो भाववाच्ये कृदन्ते तस्य कस्य प्रयोगो भवति। भाववाच्ये कृदन्ते कस्य प्रयोगो भवति। पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे और उभयलिंगे और विशेषण शब्दों भवति। पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे, सर्वलिंगे और उसके बाद में अधोलिखितेषु पुल्लिंग शब्दों अस्ति औदार्यम, वृद्धि, शक्ति और गति। उसके बाद में अत्र संज्ञा शब्दों अस्ति पठनम, पठितम, पाठः, पठनीय। और पांचवा है अव्ययीभाव समासस्य शब्दों प्रयुज्यते। पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे अव्यय रूपेण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके लिंग संबंधित प्रश्न है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं और पूरा कोर्स आप देखें। इन्हीं शब्दों के साथ में के शिक्षा गुरु को आज के लिए आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।